बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेफ़ ज़ैनब और आज हम अपने किचन में बना रहे हैं गुड़ वाले चावल। ये मैं आपको आज अपनी मम्मा के स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। तो चलें अपने किचन में चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। बर्तन लेंगे और इसके अंदर खुला पानी ऐड कर देंगे। पानी आपने खुला ऐड करना है। अगर पानी खुला ऐड नहीं करेंगे तो चावल जुड़ जाएंगे, हलवे की तरह बन जाएंगे। पानी ऐड कर देंगे और यहाँ पर मैंने 1 किलो सेला चावल का इस्तेमाल किया है, जिनको 2 घंटे पहले मैंने भिगो कर रख दिया था। पानी को कवर कर देंगे हम और इसके जोश आने का वेट करेंगे। यहाँ पर पानी को अच्छी तरह से जोश आ गया है, यानी कि पानी को अच्छी तरह से 3-4 उबाल आए हैं। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे जो हमने 2 घंटे पहले भिगो के रखे थे। अगर हम पानी इतना उबाल नहीं आएगा, उसी दौरान हम पानी के अंदर चावल ऐड कर देंगे तो वो चावल हमारे हलवे की तरह बन जाएंगे। चावलों को मिक्स कर लेंगे और इसको उबाल आने देंगे। यहाँ पर हमारे पास पानी को यानी कि चावलों को अच्छी तरह से जोश आ गया है और चावल एक कनी पे हो गए हैं, यानी कि दम वाले चावल हो गए हैं। तो अब हम इन चावलों को छान लेंगे। को हमने अच्छे तरीके से छान लिया है। अब वही वाला हम बर्तन ले लेंगे। मेरे पास ये पतीला है, इसके अंदर हम घी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप घी ऐड किया है। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। घी ऐड करके हम इसके अंदर छोटी इलायची ऐड करेंगे। 4 से 5 मैंने छोटी इलायची इसके अंदर ऐड की है और तकरीबन 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर सौंफ का ऐड करेंगे। हम इलायची और सौंफ का तड़का लगाएंगे तो इससे बहुत ही लजीज गुड़ वाले चावल तैयार होंगे। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 800 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने नया गुड़ लिया है और इसको मैंने कुछ पीस लिया था, दरदरा सा कर लिया था। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर खुश्क मेवा जार डालेंगे। मैंने यहाँ पर गरी और किशमिश का इस्तेमाल किया है। आपको जो पसंद है बादाम वगैरह वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर तकरीबन आधा गिलास पानी का ऐड कर दिया है। पानी हम ऐड करके मिक्स करेंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर तकरीबन कवर किए हुए 5 मिनट हो चुके थे, तो मैंने इसको चेक कर लिया था। तो ये हमारी चाशनी तैयार हो चुकी थी। आपको चाशनी चेक करने का तरीका बता देती हूँ कि आपने एक कटोरी में पानी ले लेना है और इसके अंदर हल्का सा ये चाशनी को डालना है। अगर तो वो एक जगह ठहर जाएगी तो समझे आपकी चाशनी तैयार है। अगर वो नहीं ठहरी, नीचे की तरफ लटक गई है, तो अभी वो तैयार होने में उसको कुछ टाइम लगेगा। यहाँ पे जिस तरह ही हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी, हम इसके अंदर जो हमने सेला चावल उबाले थे वो ऐड कर देंगे। सारे के सारे चावल ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जो हमारे चावलों के अंदर ये थोड़ा थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, हम इसको क्या करेंगे, ड्राई कर लेंगे। या जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तब हम इसको दम पे लगाएंगे। और एक बात कि आपको इसकी जगह जो भी खुश्क मेवाजात पसंद है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर पानी की जगह दूध ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर चावलों में पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम लगा देंगे। चावलों को दम लगाए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको चेक कर लेते हैं कि चावलों को अच्छी तरह से दम आया है या नहीं। तो ये देखें, यहाँ पर चावल अच्छी तरह से गल चुके हैं और बहुत अच्छे से दम आ गया है। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार से हमारे गुड़ वाले चावल रेडी हो चुके हैं।
देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं और चावल एक एक दाना अलग है, हलवे की तरह ये एक जगह इकट्ठे भी नहीं हो गए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना है। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और शेफ़ ज़ैनब को ख़ास अपनी दुआओं में याद रखना है। मिलूँगी आपसे अपनी नई रेसिपी में। अल्लाह निगहबान।